बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके साथ में हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहराइच से बड़ी खबर आप तक साझा करें, जहां आदमखोर बाघ और भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। एक ही रात में 4 लोगों को निशाना बनाया। महसी में भेड़िए ने 2 मासूमों पर हमला किया तो बाघ ने युवक और एक नाबालिग पर हमला किया है। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। इलाके में दहशत बनी हुई है, ये जानकारी है। तो देखिए, बहराइच में लगातार पहले तो भेड़िए का आतंक था, अब बाघ ने भी दहशत का माहौल बना दिया है। कई लोगों पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। तो बहराइच से बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। आदमखोर बाघ और भेड़िए का आतंक, और ये बाघ और भेड़िए का डबल अटैक कह लीजिए, डबल आतंक कह लीजिए। महसी में भेड़िए ने 2 मासूमों पर हमला किया तो बाघ ने भी एक युवक और एक नाबालिग पर हमला किया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन अब लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल का सबब बन गया है, क्योंकि पहले बहराइच के कई गांव में भेड़िए का आतंक था और वन विभाग की टीम कई भेड़ियों को पकड़ भी पाई थी। और जैसे ही लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली तो बाघ का आतंक भी देखने को मिलने लगा। संजय मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं बहराइच से लाइव, अधिक जानकारी इसी पर वो देंगे। संजय, पहले तो हम ये कह रहे थे कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब बाघ का भी, तो कुल मिलाकर ये डबल अटैक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भेड़िए का आतंक लगातार तकरीबन 2.5 महीनों से जारी था, कुछ दिनों से इधर बीच में भेड़िए का हमला रुका हुआ था। लोग अब कहीं न कहीं सामान्य जिंदगी पर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर काफी बड़ा दहशत देखने को मिला है। एक ही रात में एक तरफ तो बारिश हो रही है, दूसरी तरफ महती के रमपुरवा और हरदी के नकहा में भेड़िए ने 2 मासूमों के ऊपर हमला किया है। दोनों मासूम काफी छोटे बच्चे हैं जो मां की गोद में थे, और उस पर भेड़िए ने हमला किया है। हालांकि दोनों की हालत काफी गंभीर है, दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से तकरीबन 110 किलोमीटर के दूर 110 किलोमीटर की दूरी पर लखीमपुर सीमा के पास सुजौली गांव एक पड़ता है। सुजौली और हरखापुर, यानी कि ये 2 थाना क्षेत्र है। मुर्तिहा और सुजौली थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरवा और हरखापुर में तेंदुए ने 2 लोगों के ऊपर हमला किया, जिसमें एक किशोरी है और एक युवक है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक ही रात में भेड़िए और तेंदुए के हमले की वजह से जो पूरे जनपद में जो दहशत का माहौल कायम हुआ है, वो कहीं ना कहीं लगातार अब बढ़ता जा रहा है। लोग सामान्य जिंदगी जरूर जीना चाह रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से जंगली जानवरों ने खूंखार तरीके से हमला किया है, ऐसे में कहीं न कहीं लोग अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। हालांकि चारों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पे चारों का इलाज चल रहा है। दोनों डीएफओ यानी कतरनिया घाट डीएफओ और बहराइच डीएफओ दोनों ने हमले की पुष्टि की है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक तरफ लेपर्ड ने हमला किया है, दूसरी तरफ भेड़िए ने हमला किया है। हालांकि संजय, उन्होंने ये लोगों भी को कहा है कैसे कि अवेयर किया जा रहा है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है, आसपास के लोगों को, क्योंकि लोग अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए भी बाहर जाते हैं, लोग खाने कमाने के लिए भी बाहर निकलते हैं, कोई जरूरी काम होता है तो भी बाहर निकलते हैं। अब लोग या तो काम रोक दें या तो घरों में कैद हो जाए। ये जो असमंजस की स्थिति है, इससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल लोगों के पास असमंजस की स्थिति है। वजह यह है कि बहराइच जनपद जो है वो बिल्कुल कतरनिया घाट जो वन सेंचुरी है उसके किनारे बसा हुआ है। यही वजह है कि जो खूंखार जंगली जानवर है वो जंगलों से बाहर निकलते हैं और मासूमों के ऊपर अटैक करते हैं, युवाओं के ऊपर अटैक करते हैं, जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं या राहगीर होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। यही वजह है कि देर रात में भी ये जो तेंदुआ है, ये देखा गया कि वो घर के ऊपर चढ़ करके एक किशोरी नाबालिग बच्ची थी उसके ऊपर हमला किया, जिसका नाम फूलमती है। हालांकि वो काफी गंभीर रूप से घायल हुई, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति है जो हरखापुर का रहने वाला है, वो अपने घर से बाहर निकला था, शौच को जा रहा था, उसके ऊपर लेपर्ड ने हमला किया। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खूंखार जंगली जानवरों ने अब लगातार जंगलों से निकल करके हमला करना शुरू किया है, ऐसे में जागरूकता तो जरूर फैलाई जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है कि आप कहीं भी चले तो एक साथ में, कई लोग एक साथ में मिलकर के चले, लाठी डंडा हाथ में लेकर के चले। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से देर रात ये हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से वन विभाग जरूर प्रयास कर रहा है कि जिनके ऊपर हमले हो रहे हो या जिनकी मौत हो रही हो उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक दहशत का माहौल अब लगातार फैल रहा है, दहशत का माहौल अब पनप रहा है, उससे निपटने के लिए निश्चित तौर पर एक रणनीति बनानी होगी। जी ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी को साझा किया आपने संजय।